वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सभी को गुरु नानक देव जी के गुरपुरब की लख लख बधाई। हम आज गुरु नानक देव जी जो सिख पंथ की स्थापना में सबसे महान शख्सियत माने जाते हैं, उनका 554th जन्म दिवस या गुरपुरब मना रहे हैं। आप सभी को इसकी बहुत बहुत बधाई। आइए थोड़ा सा और जानें कि गुरु नानक देव जी कौन थे। ये सिख पंथ जो उन्होंने स्थापित किया, ये क्या है और किस नींव या किस बुनियाद पे खड़ा है। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में पे हुआ था, जो आज पाकिस्तान में ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। उस टाइम पे बाबर ने हिंदुस्तान पे हमला किया हुआ। इंटरनल स्ट्राइफ भी बहुत था, इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हिंदुस्तान में बहुत थे, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स भी बहुत थे। इतना ज़्यादा इंटरनली कास्ट डिवीजन था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, हिंदूज अलग अलग चारों वर्ग में पूरी तरह से डिवाइडेड थे, आपस में कोई दोस्ती नहीं थी। उस ज़माने में गुरु नानक देव जी आके बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण नारे दिए। उन्होंने 21 ओंकार का नारा दिया, उन्होंने लंगर की प्रथा शुरू की। तो सिख पंथ की स्थापना की गुरु नानक देव जी ने। गुरु नानक देव जी कुछ ये नहीं चाहते थे कि मैं हिंदूज में आ जाऊं या मैं मुसलमानों में आ जाऊं या मैं कुछ अपना एक अलग वर्ग चालू करूं। वो सिर्फ जहाँ पे भी नाइंसाफ़ी थी, टॉर्चर था, टायरनी थी, बेईमानी थी या किसी को अपना हक नहीं मिलता था, उसके खिलाफ खड़े हुए और नारा लगाया। उन्होंने 3 मेन फाउंडेशंस बनाई: नाम जपना, वंड छकना और कीरत करना। इसका क्या मतलब है? नाम जपना मतलब हम उस अकाल पुरख का नाम लें, उस एक का नाम लें, वो एक जो हम सब में है, आप में भी मेरे में भी, हम सब में वो एक ही है जिसको हमने पूजा करनी है, जिसकी हमने आराधना करनी है। कीरत करना मतलब ऑनेस्टी के साथ अपना काम करना और पैसे कमाने। और क्या करना उस पैसे से? वंड छकना। वंड छकना मतलब जिसको भी ज़रूरत, हमारे से गरीब हैं, हमारे से दीन हैं, हमारे से दुखी हैं, उनके साथ हमको उसको बांटना। तो ये 3 मेन फाउंडेशंस हैं सिखी के। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो मुझे लगता है पर्सनली, मेरे दिल को जो बहुत छूता है, वो ये है कि महिला सशक्तिकरण में जो गुरु नानक देव जी ने कहा, आज उसको यूनाइटेड नेशंस मान रहा है। 555 years बैक, मोर देन दैट, गुरु नानक देव जी ने नारा लगाया, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। मतलब उस औरत को बुरा क्यों मानिए जिसने राजान के राजा, भक्तों के भक्त को जन्म दिया है। क्योंकि औरतें समाज का सबसे नीचा वर्ग माना जाता था। उन्होंने ये सारे प्रथाएं जो औरतों के खिलाफ थे, उनके खिलाफ में बुलंद आवाज़ उठाई, और सिर्फ आवाज़ नहीं उठाई, करके भी दिखाया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए अस्वीकृत सूतक, जैसे औरत बच्चे को जन्म देती है तो सूतक मानी जाती है, उसको मना किया। सती प्रथा को मना किया, पर्दा को मना किया, विधवाओं को फिर से विवाह करने की पूरी अनुमति दी, उसके लिए बात की। मेंस्ट्रुएशन में जो हम माहवारी के दिनों में जो मानते हैं कि ये गंदा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, उसके खिलाफ उन्होंने नारा किया। औरतों को सिर्फ ये नारा देकर बात नहीं की, उन्होंने औरतों को इक्वल दर्जा दिया। लंगर पकाने में, लंगर वर्ताने में। लंगर क्या है? सबका कोई ना कोई सिख दोस्त होगा। आपको पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारा लंगर होता है, और कितना हमारा लंगर सब लोग को आकर्षित करता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। एक ही पंगत में राजा और रंक इकट्ठा बैठ के खाने को सेवन करते हैं। किसी को नहीं पता मेरे पड़ोस में कौन बैठा है। सेवा साथ होती है। गुरु नानक देव जी ने गुरबाणी में कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसमें औरतों को मना किया। यहाँ तक कि औरतों को उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स भी दी। गुरु नानक देव जी की उच्चारित बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी में
अंकित है। जो शुरुआत होती है वो मूल मंत्र से होती है। मूल मंत्र उस एक जिसकी मैंने शुरुआत में बात की उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। वो एक है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका एंड नहीं है, उसकी कोई जूनी में नहीं आता, वो किसी काल में नहीं आता। वो सबको इक्वल मानता है, वो सबको प्यार करता है और उसकी हमेशा हमारे पे बख्शिश रहती है। क्योंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आइए गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब की बधाइयाँ हम सब स्वीकार करें और इनके बताए हुए पद चिन्हों पे आगे चलने की पूरी कोशिश करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।